Hi everyone, कैसे आप सारे? होप यू ऑल आर गुड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द करेक्टर स्केच ऑफ मैडम ओरेल। देखो, हमारी जो स्टोरी है अम्ब्रेला, उसका मैडम ओरेल का हम करेक्टर स्केच करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैडम ओरेल इज़ द हीरोइन ऑफ द स्टोरी द अम्ब्रेला। शी वॉज अ शॉर्ट नीट wrinkled woman of 40. Her temper was uncertain. She often imposed hardships on her husband. She was a stingy woman. She knew the value of even the smallest coin. She knew a number of rules and saying to increase her money. He made servant could not get money from her by cheating. Her husband also found it difficult to get pocket money out of her. She spent sleepless nights when she had to meet some unnecessary expenses. तो इस वीडियो में, इस करेक्टर स्केच में उन्होंने बोला है कि मैडम ओरेल जो हैं वो हीरोइन है इस स्टोरी की, जिस स्टोरी का नाम है अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। तो वो एक उनकी जो फीचर्स जो हैं वो एक छोटी हाइटेड है, काफ़ी नीट रिंकल्ड वीमेन है जिसकी एज लगभग 40 के आसपास है। उन्होंने बोला है कि उसने अपने हस्बैंड पर काफ़ी हार्डशिप्स लगाई हुई होती हैं। तो उन्होंने ये भी बोला है कि शी वॉज अ स्टिंगी वीमेन। वो काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाऊ औरत होती है, उसे अपने पैसों को सेव करना उसे बहुत अच्छा लगता है और उसकी एक आदत है कि वो कभी भी फिजूल खर्ची जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं करती। वो जितना उसे बस इतना होता है कि उसे बस इतना पता है उसने कैसे अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना है, पर उसे ये पता है कि उसने कभी भी अपने पैसों को फजूल खर्च नहीं करना। तो उन्होंने ये बोला है, शी न्यू द वैल्यू ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट कॉइन। शी न्यू अ नंबर ऑफ रूल्स। उन्होंने बोला है कि उसे एक एक छोटे से कॉइन की वैल्यू भी बड़ी पता है, कि उसे भी बहुत संभाल कर रखती है। उसे सारे रूल्स पता हैं कि किस तरह उसने अपने पैसों को बढ़ा कर रखना है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो उसका हस्बैंड है वो अपनी जो वाइफ है उससे कभी भी चीटिंग करके पैसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने का जो हस्बैंड है, जो मैडम ओरेल का हस्बैंड है, तो उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि अपनी पॉकेट मनी अपनी वाइफ से लेना, हालांकि वो खुद ही कमा कर उसे देता था। शी स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स व्हेन शी हैड टू मीट सम अननेसेसरी एक्सपेंसेस। तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाऊ औरत थी, तो मतलब कि अगर उसने कभी गलती से भी कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस वो ले लेती है, वो ख़रीद लेती है, तो उसे रात को नींद आनी उसकी मुश्किल हो जाती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, शी मेड हर हस्बैंड रिस्पेक्ट हर विशेज़। He served as a head clerk of enable her to collect more money. To save money, she did not care after her husband's dignity. She bought a cheap umbrella for her husband and made him the laughing stock of her colleagues. She agreed to buy a good silk umbrella for him. उन्होंने बोला है कि वो वैसे तो पैसा बचा हुआ है, अपने पति को काफ़ी डरा कर रखती है, अपने पति को फिजूल खर्ची नहीं करने देती। उसका पति उससे अपनी जो पॉकेट मनी है वो भी लेने को वो डरता है, या वो काफ़ी मुश्किल होता है उसके लिए। तो उन्होंने ये बताया कि और वो ये भी उम्मीद रखती है कि उसका हस्बैंड उसकी हर विशेस की रिस्पेक्ट करे, उसकी हर बात की रिस्पेक्ट करे, वो जो कहे उसे वो चुपचाप मान ले। He served as a head clerk to enable her to collect more money. तो उन्होंने बोला है कि वो मतलब कि अपने आप से जो अपनी वाइफ से पैसा लेना, कलेक्ट करना, वही बात की काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मुश्किल होता है। और उन्होंने बोला है कि उसको, मैडम ओरेल को, यानी कि कोई केयर नहीं है कि उसके पति को किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो सकती है, या उसे किसी चीज़ की नीड है, उसे कोई केयर नहीं है। शी डिड नॉट केयर
अबाउट हिम। उन्होंने बोला है कि उसके हस्बैंड के लिए अगर वैसे जो ओल्ड टाइम जो था हमारा, तो उसमें सभी जो लोग थे वो अम्ब्रेला लेकर इन द फॉरेन कंट्रीज़ सभी अम्ब्रेला लेना प्रेफर करते थे। तो उसी तरह उसका जो हस्बैंड था वो भी जब अपनी जॉब पे जाता था, अपने ऑफिस पे जाता था, अम्ब्रेला लेकर जाता था, और काफ़ी चीप अम्ब्रेला जो होता है उसका हस्बैंड लेकर जाता था। हालांकि वो एक मेन लीड था वहाँ का। तो सभी जो कलीग्स थे, जब वो एक अम्ब्रेला ख़राब सा अम्ब्रेला लेकर जाता था तो सारे कलीग्स उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, और उसे पता भी होता था कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसे काफ़ी बुरा लगता था। तो एक बार की बात है कि उसका जो पति था वो अम्ब्रेला उसका ख़राब हो गया, तो उसने घर आकर जब अपनी वाइफ को बोला कि सारे मेरी इस तरह इंसल्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद, हालांकि वैसे तो वो मान नहीं रही थी, तो अगर मानी तो उसने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपके लिए एक गुड सिल्क अम्ब्रेला जो है वो मैं ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ। तो उसने एक अम्ब्रेला ख़रीद कर दिया उसे, और जब वो अपने ऑफिस पे लेकर गया तो किसी ने उसके अम्ब्रेला पर एक छेद कर दिया। तो उसे जब वो घर आया वो छेद वाला अम्ब्रेला लेकर, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ा उस पर। उसने अपना सारा गुस्सा निकाला और काफ़ी ज़्यादा उसको बुरा भला बोला। तो उन्होंने बोला है कि when the umbrella was fully burnt, she used very bitter words against him. She refused to buy an umbrella for him. Her husband threatened to resign if he was made to go to office with a servant's umbrella. उन्होंने बोला है कि अम्ब्रेला ख़राब होने की वजह से उसने एक और जब अम्ब्रेला उसे ख़रीद कर दिया था, तो जब उसने ख़रीद कर दिया तो किसी कोलीग्स ने, उसके ऑफिस में जो होते हैं कोलीग्स, उन्होंने शरारत की और उसके अम्ब्रेला को जला दिया, पूरा अच्छी तरह जला दिया कि काफ़ी ज़्यादा उसमें वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया। तो इतना ज़्यादा ख़राब अम्ब्रेला जब वो फिर से घर लेकर आया, तब तो उसकी वाइफ़ का जो गुस्सा था वो बर्दाश्त से बाहर था। तो जब उसने वो काफ़ी बुरा भला फिर से बोली, काफ़ी ज़्यादा सुनाया उसको, तो कहती है आगे से तुम्हें अम्ब्रेला मैं नहीं लेकर दूँगी, पैसा नहीं खर्च करेंगे हम। तो उसने बोला, उसके हस्बैंड ने बोला, अगर तुम मुझे अम्ब्रेला नहीं लेकर दोगी, उसके लिए पैसे नहीं दोगी, तो सारे कलीग्स मेरी इंसल्ट करेंगे। बट शी डिड नॉट केयर अबाउट हिम, अबाउट हिज इंसल्ट इन द ऑफिस। तो वो वो बोलती है कि बस मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया, मैंने नहीं लेकर देना। तो गुस्से में आकर और बोलता है, उसका जो हस्बैंड है उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे अम्ब्रेला के लिए पैसे नहीं दिए तो मैं ऑफिस से रिज़ाइन ले लूँगा, ऑफिस जाना ही बंद कर दूँगा। तो मतलब कि अगर वो ऑफिस ना जाएगा तो उनके घर में पैसा कहाँ आएगा। तो फिर मैडम ओरेल को तो पैसे की बहुत बचत पसंद है, पैसा बहुत पसंद है। तो मैडम ओरेल ने फिर भी चलो कुछ मतलब मैडम ओरेल ने उसे मतलब अग्री करने के लिए मतलब वो अग्री हो ही गई। नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बोला है, शी अग्रीड टू ट्राई फॉर कंपनसेशन बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू सेटिस्फाई हर ग्रीड फॉर मनी। फॉर गेटिंग कंपनसेशन शी एक्टेड एज अ लायर, शी मेड अप अ फॉल्स स्टोरी ऑफ द बर्निंग ऑफ द अम्ब्रेला। मानी तो मानी, वो उसने इस बात पर मानी कि अगर चलो ठीक है, मैं अम्ब्रेला इंश्योरेंस कंपनसेशन से लूँगी, कंपनी से लूँगी। तो इतनी ज़्यादा पैसे की लालच थी उसे, और वो जाकर इंश्योरेंस वालों के पास जाकर झूठ बोलती है, एक झूठी स्टोरी, झूठी कहानी बनाती है कि अम्ब्रेला उसका किस तरह जला। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला है, शी डेवरली persuaded the manager of the insurance company to pay the compensation for getting the burnt umbrella recovered। तो उसने काफ़ी ज़्यादा चालाकी के साथ जो मैनेजर था इंश्योरेंस कंपनी का,
उसे इस तरह घुमाकर बोला, इस तरह घुमाकर अपनी कहानी बताई कि उसको मजबूरन एक नया अम्ब्रेला लेने के लिए मजबूर कर दिया, जो मैनेजर था इंश्योरेंस कंपनी का। तो ये थी हमारी छोटी सी स्टोरी अम्ब्रेला और उसका मैडम ओरेल का करैक्टर स्केच। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।